Words by Kiranji. So let's take up the topic of class plus one, the second chapter of Hornbill book. We are not afraid to die if we can all be together. So this is a very beautiful story of a family of four in which a businessman of 38 years decided to travel the world, and this was his dream voyage to travel the world as 200 years earlier Captain James Cook did. So, for 16 years, he and his wife had a practice session for preparing the sea journey. They learned every skill so that they can travel very easily. उन्होंने हर कोशिश की, हर कला सीखी जिससे वो समुद्री यात्रा अच्छी तरह से कर सके. इतना नहीं, they made a special boat for themselves, named it Wave Walker. उस कश्ती का नाम वेव वॉकर रखा, उस जिसकी लंबाई 23 मीटर थी, वेट 30 टन था, और कहता कि पहला जो हम कहे पड़ाव, the first leg of the journey, it was smooth. 105,000 किलोमीटर्स 3 साल के अंदर उन्होंने बिना किसी रुकावट के बड़े अच्छे से कवर कर लिए. प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब वो केप टाउन से आगे बढ़े. केप टाउन से जाते समय उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहां पर द वेव्स वर गैलेंटली, लगातार हवा तेज चलने लगी और हवा की रफ्तार बढ़ती गई, पानी की लहरें बहुत बढ़ती गई और उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई. लेकिन 25 दिसंबर को उन्होंने क्रिसमस बड़े अच्छे से बिताया और जो कुछ भी उनके पास था, क्रैकर, बिस्किट्स वगैरह, वही खाकर उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट की. लेकिन नए साल के आने के साथ देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट. क्या हुआ? हालत और खराब होते गए. जो पानी की लहरें थी वो बहुत बढ़ती गई, उनका आकार बढ़ता गया, हवा रुक रुक के चलने लगी, कभी आसमान बादलों से ढक जाता तो कभी हवा बिल्कुल रुक जाती, तो कभी पानी की लहरें इतनी बड़ी होती कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था. और they saw that the whole of the sea that was rolling towards them. उन्हें ऐसे लग रहा था जैसा कि सारा का सारा समुंदर उनकी तरफ बढ़ रहा हो, और उन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश करनी शुरू कर दी. लाइफ सेविंग राफ्ट को शुरू कर दिया, ऑयल स्किन्स लगा लिए, हम कहें कि लाइफ सेविंग जैकेट्स पहन लिए, ताकि वो अगर किसी मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़े तो वो कर सके. लेकिन डिजास्टर एंड इट्स आफ्टरमैथ. और लेकिन शाम को 6 बजे वो दुर्घटना हो गई जिसका डर था. हवा एकदम से बंद हो गई और पूरा का पूरा आसमान जो बादलों से ढक गया, और एक बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ जिसने कि उनकी बोट को तोड़ के रख दिया. They thought it to be a cloud burst. उन्हें ऐसे लग रहा था शायद कहीं बादल फट गया, but no dear, it was a wave that struck them. एक पानी की लहर थी जो कि उनकी मैस्ट, जो भी जहाज का आगे वाला हिस्सा होता है जिस पर कपड़ा लगा होता है, उससे भी ऊंची थी, और उसने आके जब उनके किश्ती को हिट किया तो वो सारी की सारी हिल के रह गई. डेक जो उसका फर्श था वो टूट गया. तो उनकी सारी कोशिशें जो पहले की थी, दे डबल लैश्ड एवरीथिंग, दे यूज्ड मोरे रूप, दे यूज्ड स्ट्रॉन्ग जिप, और उन्होंने अपनी बोट की स्पीड को भी स्लो डाउन कर दिया था, बट ऑल दीज एफर्ट्स वर फुटाइल. और शाम को 6 बजे उनकी कश्ती उस पानी की लहर से हिट हो गई. नतीजा क्या हुआ कि कश्ती टूट गई. The water level started rising in the boat, और it was a very difficult situation because if they don't pump out the water from the boat, it will sink. So अगर वो कश्ती से पानी ना निकालते तो क्या होना था कि कश्ती में डूब जाना था. और इसीलिए क्रू मेंबर्स ने बड़ी मेहनत की. They showed of unparalleled strength. लगातार पागलों की तरह they kept on pumping out the water from the boat. लगातार कोशिशों से वो अपने कहें कि कश्ती में से पानी निकालते रहे, and they worked as if they were madmen. Actually
मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये क्रू मेंबर्स पहले उनके साथ नहीं थे। क्रू मेंबर्स उन्होंने जब केप टाउन से आगे अफ्रीका की तरफ जाने लगे तब उन्होंने दो रखे थे क्रू मेंबर्स, एक अमेरिकन था और एक स्विस था। और दोनों ही बड़े हम कहें कि बहुत साहसी लोग थे। दे वर वेरी ब्रेव, दे हैड देम अ लॉट एंड ओनली बिकॉज ऑफ देम they were able to survive at last. Captain, when the wave hit the boat, Captain was injured. He lost consciousness, and somehow he regained his conscious when his head was popped out of the water. अचानक से सिर उसका पानी से बाहर निकल आया तो वो किसी तरह स्टर्न की तरफ पहुंचा। कभी आधा तैर के कभी आधा जंप करके वो किसी न किसी तरह व्हील के पास पहुंच गया। जब वो व्हील के पास पहुंचा तो मैरी पहले ही कमांड ले चुकी थी, संभाल चुकी थी। फिर उसके बाद और हम कहें कि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उसकी रिब्स जो थी, पसलियां वो टूट चुकी थी, his teeth were out, उसके दांत जो थे वो हम कहें टूट चुके थे। his all of the mouth that was filled with blood, उसका पूरा मुंह खून से भर गया था। but he wanted to know about his kids, वो अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता था। he went to their room with a great difficulty, उनके कमरे में जाता है। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट यहीं पे करते हैं और आगे की कहानी हम सेकंड